तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर था अलंकार, आज हम उसी को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार पढ़े। अर्थ अलंकार वो अलंकार थे जो काव्य के शब्दों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, और इसके 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़े। दूसरा पार्ट था हमारा अर्थ अलंकार, जिसमें हमने अर्थ अलंकारों को पढ़ा था जो काव्य के शब्दों पर तो कोई प्रभाव नहीं डालते, लेकिन अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इसके भी हमने मुख्यतः 3 भाग पढ़े थे, जो उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक थे, जो काव्य के मुख्यतः अर्थ अलंकार के भागों में गिने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत अलंकार होते हैं, जैसे कि हमारा अतिशयोक्ति है, मानवीकरण है, दृष्टांत अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, मानवीकरण है, और इसी प्रकार से अन्य अलंकार हैं जो हमारे अर्थ अलंकार में भी शामिल होते हैं, और तीसरे प्रकार के जो उभय अलंकार हैं उसमें भी शामिल होते हैं, जिनमें हमारे काव्य ग्रंथ लिखे जाते हैं, महाकाव्य लिखे जाते हैं, जो उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इन्हीं में से कुछ अलंकारों को आज हम फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं और उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लेकर आए हैं आज आपके साथ सबसे पहला अलंकार है हमारा अन्य अलंकारों के साथ में अतिशयोक्ति अलंकार। आज हम इसको आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, अतिशयोक्ति क्या होता है? अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अतिशय बहुत ज्यादा, बड़ा चढ़ाकर। शयोक्ति मानी बातें, ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कही जाती हैं, उन बातों को अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति में देखिए काव्य में क्या कहते हैं। काव्य हमारा ये कहता है डेफिनेशन, काव्य में जहां पर बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है या कहा जाए जिससे लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है, वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला हमने देखो लिया है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये जो हमारे साकेत है, ये अयोध्या के लिए कहा गया है। अयोध्या को साकेत भी कहते हैं, और इसमें अयोध्या की सुंदरता का, जो उसका वहाँ की खूबसूरती है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इस वर्णन को, इसकी सुंदरता को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है जिससे कि वहाँ की लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। तो ये कह रहा है साकेत नगरी है ये, कि ये वही साकेत नगरी है जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ है, लेकिन ये इतनी सुंदर है कि अब स्वर्ग से मिलने के लिए ये आकाश में जा रही है। तो यहाँ पर जो है, जो हमारी साकेत नगरी है, स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जा रही है। यहाँ पर बात को इतना चढ़ाकर कहा गया है, इतना बढ़ाकर कहा गया है कि यहाँ पर जो लोक मर्यादा होती है उसका अतिक्रमण हो गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हमारा देखो दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें जो हनुमान जी की पूंछ है, सही प्रकार से आग भी नहीं लग पाई है, और वहां की जो राक्षस है लंका के, वो भय के कारण, डर के कारण लंका को छोड़ छोड़ करके भाग गए हैं। इसलिए इसमें ये कहा गया कि जब कोई कार्य होता है तो उसी के भय से हम भागते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कार्य भी पूरा भी क्या, प्रारंभ भी नहीं हो पाया है, और यहाँ के जो नगरवासी हैं, लंका के जो रहने वाले राक्षस हैं, वो भय के कारण पूंछ में आग लगने से ही पहले लंका छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि जो लोक मर्यादा है उसका अतिक्रमण हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, हमारा अगला अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह का मतलब होता है धोखा, शक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डाउट, और डाउट को हम हिंदी में कह सकते हैं शक। और इसी में 2 ऐसी वस्तुएं होती हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो इसमें हम ये निश्चित ही नहीं कर पाते वास्तविक वस्तु कौन सी है। तो इसमें एक संदेह बना रहता है, जब तक किसी बात की निश्चित स्थिति का पता नहीं चलता है, जब तक मन में संदेह रहता है, और इसी को संदेह अलंकार के नाम से जाना जाता है। अब हम काव्य में देखेंगे, काव्य हमारा क्या कहता है। तो देखिए, काव्य हमारा ये कह रहा है, काव्य में जहां पर उपमेय और उपमान 2 वस्तुएं हैं, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है, और दोनों में इतनी समानता है कि हम ये निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तविक वस्तु कौन सी है। तो यहाँ देखिए, उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह उत्पन्न होता है।
वहां पर हमारा संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे पहला उदाहरण हमने लिया है, रस्सी है या सांप। आप किसी कमरे में अचानक से जाते हैं, वहां पे रस्सी पड़ी हुई होती है, तो हम ये निश्चित ही नहीं कर पाते हैं रस्सी है या सांप है। हम कुछ पल के लिए इसी स्थिति में बने रहते हैं, रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। तो हमारा जो निश्चित ज्ञान है वो स्थिर नहीं हो पाता है कि ये वास्तव में सांप है या रस्सी है। तो जो स्थिति है उस स्थिति को ही हम संदेह कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, रस्सी है या सांप। ये कहने वाला ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि सामने जो पड़ा हुआ है वो सांप है या रस्सी है। तो यहाँ पर हमारा संदेह अलंकार होता है। इसके बाद हमारा देखो अगला अलंकार है, क्या इसी का उदाहरण है, ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। यहाँ पर जो ओस है, ओस की जो कण है, वो पेड़ पत्तियों पर शरद ऋतु में आकाश से गिरते हैं और बिल्कुल उनकी चमक मोतियों की समान होती है। तो उन दोनों की, मोती की चमक और ओस के कणों की जो चमक है बहुत ज्यादा सेम है, एक जैसी है। और एक जैसी समानता के कारण जो व्यक्ति है वो ये निश्चित ही नहीं कर पा रहा है, ये जो हमारा हंस है वो ये निश्चित ही नहीं कर पा रहा है कि ये जो मोती है वास्तव में या ओस की बूंदे हैं। तो वही इस संदेह में, इस शक में पड़ा हुआ है कि ये वास्तव में मोती है या ओस की बूंदे हैं। तो यहाँ पर जो हंस है उसको मोती और ओस के जो कण है, ओस की जो बूंदे हैं, उनमें संदेह बना हुआ है, इसीलिए पर यहाँ पर हमारा संदेह अलंकार होता है। तो बच्चों, इसमें हमारा अगला अलंकार जो है वो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उपमेय और उपमान, इसमें जो दो वस्तुएं थी जिसके साथ हम कहीं तुलना कर रहे थे, कहीं संभावना कर रहे थे, कहीं एक वस्तु पर, एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का या वस्तु का आरोप कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं हैं, जो नेचर के द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं में हम मनुष्य की जो क्रियाकलाप होते हैं उनका आरोप, जो उनके गुण जो है उन प्राकृतिक वस्तुओं में लगा देते हैं, उन पे आरोपित कर देते हैं। तो देखिए हमारा काव्य क्या कहता है। काव्य हमारा ये कहता है, इसकी परिभाषा ये कहने जा रही है, काव्य में जहां पर प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। हमारी कविता में, हमारे काव्य में जहां जहां प्रकृति की वस्तुएं हैं, प्रकृति की वस्तुएं क्या हैं, जैसे हमारी नदी है, झरना है, पर्वत है, बादल है, आकाश है, बरसात है, सुबह है, शाम है, ये सब चीजें क्या हैं, ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये जो प्रकृति की वस्तुएं हैं इन पर हम मनुष्य के गुणों का आरोप कर देते हैं, तो वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो आपने डेफिनेशन में देखा, एक बार फिर से देखिए, काव्य में जहां पर प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जिसको हम थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो बेटा ये जो हमारा उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का, ये जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जो 12th के सिलेबस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें जो हमारा कवि है उसने जो सुबह है, भोर है, उसको एक सुंदर स्त्री के रूप में बताया है। और उस कवि हमारा ये कह रहा है कि जो हमारी सुबह है, भोर है, वो एक बहुत सुंदर स्त्री है जिसका नाम उषा है, और वो अपने तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में धीरे धीरे डुबो रही है। हे सहेली उठो, देखो रात्रि का समय जो है वो विभावरी जो है वो व्यतीत हो चुकी है। तो देखिए, ये हमारा अंबर है, ये यहाँ पर हमारा पनघट है, ये तारा घट है और ये उषा नागरी है। ये जो अंबर है, तारे हैं, ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। और पनघट है और जो घट है ये मानव के द्वारा बनाई गई है। और जो स्त्री है
कोई स्त्री सुंदर पानी लेने के लिए जब पनघट पर जाती है तो वो अपने छोटे छोटे घड़ों को पानी में, कुएं में डुबोती है और पानी लेकर आती है। उसी प्रकार से जो उषा है, सुबह है, भोर है, एक सुंदर चतुर नारी है और वो भी अपने तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो देती है और जल को भरकर ले जाती है, अर्थात सवेरा हो जाता है। दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और ये मानविक जो है, मानवीय रचनाओं से जिसमें गुणों का आरोप कर रही हैं, वो हमारी हिंदी साहित्य की एक सुप्रसिद्ध काव्यत्री जो छायावाद का एक आधार स्तंभ है, उनके द्वारा रचित है ये पंक्तियां। उन्होंने जो बरसात है, बारिश की बूंदें हैं, जो बारिश है, बरसात का मौसम है, उसके ऊपर मानवीय गुणों का आरोप किया है। इस कारण से यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। और भ्रांतिमान में क्या होता है, दो वस्तुएं समान होती हैं, बहुत ज्यादा समानता होती है। किसमें होती है? उपमेय और उपमान में। एक प्रत्यक्ष होती है और एक अप्रत्यक्ष होती है। तो इन दोनों वस्तुओं में साधारण गुण धर्म के कारण बहुत ज्यादा समानता होती है, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और हम ये इस बात का निश्चय नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में वो वस्तु है क्या। तो जैसे ही ये भ्रम की स्थिति रहती है, जब हम उस वस्तु को निश्चयात्मक मान लेते हैं, जैसे अभी हमने संदेह अलंकार में मेरे पास एक उदाहरण होता है, रस्सी है या सांप। जब तक हमें निश्चय नहीं होता है, जब तक हमें संदेह बना रहता है। और जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि जो पड़ा हुआ है वह सांप है, बल्कि वास्तव में वो होती है रस्सी है, लेकिन हम उसको ये मान लेते हैं कि ये सांप है, तो वहां पर हमारा जो है, जैसे ही निश्चयात्मक हो जाता है, निश्चय कर लेते हैं किसी वस्तु के बारे में, तो वहां पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो देखिए, हम काव्य में जो हमारी डेफिनेशन है उसके माध्यम से और अच्छे से जानेंगे। हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं काव्य की। देखिए, काव्य में जहां उपमेय एवं उपमान में भ्रम की स्थिति होती है, इसमें किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो पाता है। ज्ञान में जो है कंफ्यूजन बना रहता है और उसके बाद जहां कंफ्यूजन रहता है वहां होता है संदेह। इन देखो, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में बहुत बारीक सा बाल के बराबर अंतर होता है। एक में नहीं होता है और एक में होता है। तो जैसे ही नहीं की स्थिति होती है, वैसे ही तुरंत वहां संदेह अलंकार हो जाता है। और जैसे ही स्थिति निश्चित कर लेते हैं, हम इस चीज को मान लेते हैं, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान होता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए, अभी हमने उदाहरण लिया था, कहीं किसी कमरे में रस्सी पड़ी हुई है, जब तक हम कह रहे हैं ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, जब तक हम इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हमारा क्या है? संदेह है। और जैसे ही हमने रस्सी को मान लिया, ये निश्चित कर दिया, निर्धारित कर दिया कि जो पड़ा हुआ है वो सांप है, तो जैसे ही वो नहीं वाला शब्द जो था, सिचुएशन जो थी, वो चेंज हो गई और वहां पे हमारा भ्रांति हो गई, भ्रांति उत्पन्न हो गई और हमने जो थी रस्सी जो थी उसको ही सांप मान लिया, तो वहां पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो गया। तो हमने यही देखो डेफिनेशन में पढ़ा, फिर से देख लीजिए। काव्य में जहां उपमेय एवं उपमान में भ्रम स्थिति होती है या भ्रम की स्थिति होती है, इसमें किसी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान होता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा जानेंगे। देखिए, उदाहरण हमने लिया है, पेशी समझ मणि को देखो बेहग ले चला। जो हमारी पेशी है उसका रंग लाल है और जो हमारी मणि है उसका रंग भी लाल है। जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, जिसको हम बेहग कहते हैं, बेहग माने पक्षी है, जो आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, उसने मणि को देखा और उसको ये भ्रम हो गया। भ्रम के कारण उसने जो मणि थी उसको पेशी समझ लिया और पेशी के चक्कर में वो मणि को उठा करके आकाश की ओर लेके चलता बना। तो देखिए, पेशी समझ मणि को, पेशी मानी मांसपेशी, मांस का टुकड़ा, समझ मानी समझ कर, मणि मानी मणि, को मानी को, देखो मानी देखो, बेहग मानी बेहग, ले चला मानी ले चला। तो यहाँ पर ये बताया गया है, जो पेशी है और मणि है, जो बेहग है, जो पक्षी है, उसको इसके रंग के कारण भ्रम, पहले संदेह था और उसने उसको
जो पेशी थी और जो मणि थी उसको पेशी ही मान लिया और पेशी मान करके उसको ले चला। तो यहाँ जो था वो निश्चयात्मक ज्ञान हो गया उसको कि ये जो मणि है वो मणि ना होकर के पेशी है। तो इसलिए यहाँ दोहे में इस पंक्ति में हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखेंगे। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान। अब यहाँ पे ये बताया गया है ओस बिंदु, ओस मानी ओस, बिंदु मानी बूंदे। जो ओस की बूंदे हैं हंसनी ने उनको मोती समझ लिया है। किस कारण से? उनकी चमक के कारण। ओस की बूंदे भी सूर्य के प्रकाश में जो आभा है दिन की उसमें चमक रही हैं और मोती भी हमारा चमकता प्रकाशमान होता है। तो उसके प्रकाश से भ्रमित हो गई है, उसको भ्रम हो गया है हंसनी को, और वह हंसनी ओस के मोतियों को, ओस की बूंदों को, ओस के कणों को मोती जान करके, मोती समझ करके चुग रही है। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं उदाहरण। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान। तो यहाँ पर हमारा इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस प्रकार से हमने जाना भ्रांतिमान अलंकार क्या है। अब बच्चों इस वीडियो में हमारा अंतिम अलंकार हमने जो लिया है वो लिया है अनन्वय अलंकार। अनन्वय का मतलब होता है एक वस्तु के समान किसी दूसरी वस्तु को न रखना, या एक ही वस्तु का जो है जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं उसके बराबर ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। एक वस्तु बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अलग है, उसके समान इस संसार में जैसी कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तो उसको कहते हैं अनन्वय अलंकार। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी का एक दोहा मैं आपसे पढ़ना चाहूंगी, कहना चाहूंगी। कबीरदास जी एक जगह पे कहते हैं अपनी वाणी में, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाय, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन में। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा इस पूरे संसार में इतनी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, लेकिन राम के नाम के बराबर अपने गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी भर अपने मन में यही इच्छा बनी रही कि मैं ऐसी कौन सी संसार की वस्तु ले जाकर अपने गुरु को समर्पित करूं, भेंट करूं, जिससे कि उस वस्तु को लेने के बाद मेरा गुरु संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या था, कबीरदास जी को राम के नाम के बराबर पूरे संसार में जिसमें अथाह वस्तुएं भरी पड़ी हैं, वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, प्रकृति के भी द्वारा दी गई इतनी सारी वस्तुएं, मनुष्य के द्वारा भी दी गई इतनी सारी वस्तुएं, लेकिन कबीरदास जी को गुरु के देने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो हमारे काव्य में डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है, काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है उसके समान किसी अन्य उपमान को नहीं लिया जाता है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं का अनन्वय कर लिया जाता है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे अब हम। उदाहरण कहता है हमारा, भारत के सम भारत है, भारत के समान भारत है, सम मानी बराबर, समान। इसके अलावा भारत के सामने, भारत के समक्ष रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि भारत का भारत ही है, भारत का जवाब भारत ही हो सकता है, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया भारत के सब भारत है। अगला उदाहरण देखिए, नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कहा जाता है, और नागर मानी चतुर है। चतुर कृष्ण भगवान के समान उनकी तुलना करने के लिए या उनकी संभावना करने के लिए ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। उपमेय भी हमारे नंद किशोर हैं और उपमान भी नंद किशोर हैं, तो इनके अलावा इनके समक्ष अन्य किसी उपमान को नहीं रखा गया है। यहाँ पे यही कह दिया गया है, नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर, नागर नंद किशोर के समान केवल नंद किशोर ही, नागर नंद किशोर ही है, और उनके अलावा इस संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस कारण से हमारा यहाँ पर अनन्वय अलंकार हो जाता है, जहाँ पर हमारे को सामने रखने के लिए कोई उसके समान दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं होती, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। तो बच्चों इसी अलंकार के साथ में हमारे जो अलंकार का टॉपिक था संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अब हमारा आप जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आप सभी के लिए रस, उसमें हम आप सबके साथ में रस डिस्कस करेंगे।